नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। तत्वासूत्र के प्रणेता आचार्य भगवंत उमा स्वामी महामुनिराज, जो कि ऐसा अवगत है क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी का पूर्ण परिचय अभी न किसी को प्राप्त हुआ है। सिर्फ शिलालेख में कुछ उनके उल्लेख पाए जाते हैं। ऐसा अवगत है आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समकक्ष उसी कार्यकाल में हुए, राजा विक्रम के शासन में भी थे। और उमा स्वामी महामुनिराज भले ही देखा जाए इन्होंने ज़्यादा शास्त्र भी नहीं लिखे हैं, न किसी तीर्थ का निर्माण कराया, बस एक मौलिक कृति प्राप्त है। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी का भक्तांबर स्तोत्र है, इसलिए आज आचार्य मानतुंग को याद किया जाता है। और मानतुंग का कोई हमें प्रूफ नहीं मिल रहा है कि उन्होंने और किसी शास्त्र की रचना की हो। ऐसे ही उमा स्वामी महामुनिराज हुए। कुछ ही ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं, उमा स्वामी श्रावकाचार्य और ये तत्वासूत्र। और तत्वासूत्र ऐसा ग्रंथ है देखा जा रहा है जिसमें गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। भले ही कृति छोटी है, मुझे लगता है तत्वासूत्र देखा जाए तो 5 पेज में ही आ जाएंगे सूत्र ही सूत्र। मात्र 5 पेज की ही कृति है, लेकिन उन 5 पेजों में यानी मुझे लगता है जैन दर्शन का सार समाहित है। पूरा जैन दर्शन का सार आ जाएगा समझ में। अपने आप जिसने तत्वासूत्र, क्योंकि ऐसा इनका नाम उमा स्वाति भी पाया गया है, क्योंकि इन्हें दोनों संप्रदाय मानती हैं। जैन संप्रदाय के किसी भी हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे फिर दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो जैन हैं तो तत्वासूत्र को वो अवश्य जानते होंगे। तत्वासूत्र के बारे में उन्हें अवगत होगा। और जैन कुल में जन्म लेके तत्वासूत्र का नाम याद नहीं रहा तो मान्यवर सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है। जैसे कि आता है सनातन धर्म का मूल ग्रंथ कोई पूछता है तो सनातन धर्मी बोल देते हैं हमारा मूल ग्रंथ है गीता। क्या है? गीता है। और भी पूछा जाता है, इस्लाम धर्म से पूछा जाएगा तो वो क्या कहते हैं मेरा मूल कृति है तो क्या है? बाइबल है। मुसलमान भाई से पूछा जाए कि आपकी मूल कृति क्या है, मूल ग्रंथ कौन सा है, तो क्या लोग कहते हैं कुरान शरीफ है। बस जिनका इतना महत्व है, उसी प्रकार जैन दर्शन ग्रंथों में महत्व देखा गया है तो तत्वासूत्र का ही देखा गया है। तत्वासूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने मुझे लगता है मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण किया ही नहीं है, क्योंकि लिखा कैसे गया? तो लिखने का उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उन्हें तत्वासूत्र लिखने था, क्योंकि एक द्वैपायन नाम का एक ग्रस्त ब्राह्मण था। उसके मन में विचार आया कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चल के कोई नया कार्य करना है।
जाति का ब्राह्मण था। उसने कहा मैं जब भोजन करूंगा जब मैं एक सूत्र का निर्माण कर दूं। पहले के लोगों की विचारधाराएं थी कि जब तक एक गाथा याद ना हो जाए तब तक मैं अन्न पानी का नहीं लूंगा। तो ऐसे ही उस भव्य जीव की जो द्वैपायन नामक का श्रावक था, उसके मन में विचार आया कि मैं सबसे पहले कोई सूत्र की रचना करूं। तो उसने अपनी घर की दीवार पे क्या लिख दिया था? मात्र क्या लिख दिया था? ज्ञान दर्शन क्या लिखा था? ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गा। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इतना लिख के बस चला गया। वो किसी कार्य के बस चला गया। उधर आचार्य भगवंत उमा स्वामी का चर्या के बाद लौटना हुआ। उन्होंने दीवार पर क्या लिखा देखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। बस इतना लिखा था, क्योंकि पहले लोग दीवार पे कुछ ना कुछ लिख देते थे। पहले की परंपराएं थी, घर पे एक बोर्ड रखते थे काला, और उस पर कोई ना कोई संस्कृत की दोहा या पंक्तियां हिंदी में कुछ लिखा करते थे। अतिथि देवो भव, अन्य किसी प्रकार का कोई शुक्ति ऐसी लिख देते थे कि वो शिक्षा प्रदायक हुआ करती थी। लेकिन जब लिखे गए तो भगवंत वहाँ से चर्या करके लौट रहे, उन्होंने सिर्फ क्या शब्द जोड़ दिया? सम्यक शब्द जोड़ दिया। उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ा। तो जैसे ही वो श्रावक घर पर आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, कौन आया था यहाँ पर जिसने इस शब्द के आगे क्या लगा दिया है? क्या लगा दिया है? सम्यक शब्द जोड़ दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा अभी एक दिगंबर संत जो यहीं के उपाश्रय में विराजमान हैं, वो आए और ये शब्द जोड़ के चले गए। वो बड़ा जिज्ञासु था और जाके मुनराज के पास गया, उससे यही पूछा कि भगवान क्या किया जाए जिससे संसार से तिरा जाए। तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग ही है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो वहां से इसका क्या नाम पड़ गया? मोक्ष शास्त्र। इसका क्या नाम है? मोक्ष शास्त्र। वो जिज्ञासा करता गया और उमा स्वामी उसका समाधान करते गए। क्योंकि देखा जाता है जितने भी ग्रंथों का आज लेखन मिल रहा है, तो उधर प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न कर रहा है और उत्तरकर्ता आचार्य भगवंत उसका उत्तर दे रहे हैं। सामने प्रश्न किया, इधर उत्तर देते गए और ग्रंथों की रचना होती गई। ग्रंथ आगे बढ़ते गए। तो जैसे ही उसने जाके मुनिराज के चरणों में निवेदन किया और वहीं से ये तत्वा सूत्र की रचना हो गई। तत्व, अर्थ प्लस सूत्र, ये तीन शब्द हैं इसमें। क्या है? तत्व, अर्थ और सूत्र। सूत्र का मतलब होता है, सूत्र का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप। बड़ी बात को हम सूत्र रूप में कहें, सूत्र विशालता को लिए रहता है। और उन सूत्रों को आचार्य भगवंतों ने इसका नाम तत्व प्लस अर्थ, उस तत्व के अर्थ को कैसे समझा जाए, तब उन्होंने उन तत्वों के अर्थ को सूत्र में लिख दिया। इसमें मात्र 7 तत्वों की ही चर्चा चलेगी। 7 तत्वों के बारे में सबसे पहले विवरण होगा। इसमें जीव है, अजीव है और जीव अजीव, धर्म, जीव अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बस इतने पे ही पूरा विवेचन है। इस पे ही पूरा विवेचन चलेगा। इसके बाद जो मंगलाचरण किया है, ऐसा अवगत है आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि की टीका करी है।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, इन्होंने सर्वासिद्धि की टीका इसी को बेस लेकर सर्वासिद्धि की टीका स्वयं लिखी है। और दिगंबराचार्य अकलंक स्वामी हुए, उन्होंने राजवार्तिक लिखी इसी को लेकर। तत्वा सूत्र वही है, लेकिन सभी आचार्यों ने अपनी अपनी कलमों को इस पर चलाया है। उन्होंने उसकी और व्याख्या सरल से सरल करने का तरीका ढूंढा है। तो पूज्यपाद स्वामी हुए, इन्होंने सर्वासिद्धि की टीका इसी पर की। दिगंबराचार्य भट्ट अकलंक देव ने राजवार्तिक की टीका की। दिगंबराचार्य विद्यानंदी जी हुए, उसने श्लोक वार्तिक की पूरी टीका की। दिगंबराचार्य श्री भास्कर नंदी जी हुए, उन्होंने भास्करी टीका लिखी। और भी प्रमाण मिलते हैं, सभी ने, सुसागर जी ने भी सुसागरी टीका को लिखा। और भी प्रमाण हैं, जैसे जैसे सुसागर जी भी हुए, उन्होंने सुख बोधनी टीका लिखी। ग्रस्ताचार्य योगी देव ने भी तत्ववृत्ति टीका लिखी। ग्रस्ताचार्य में लक्ष्मी देव ने भी तत्वार्थ टीका लिखी। अभयनंदी सूरी ने भी एक अपनी नई टीका इस पर लिखी। मुझे लगता है इतने प्रमाण तो अपने सामने हैं, लेकिन और आचार्यों ने भी इस पर अपनी कलम चलाई है। भले ही तत्वा सूत्र एक है, लेकिन उन्होंने इसको खोजा है, इसलिए मान्यवर यह तत्वा सूत्र इसलिए लिख गया है। मात्र शब्द क्या था वहां पर, क्या था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बस आचार्य उमा स्वामी ने सिर्फ सम्यक शब्द जोड़ा है। क्या जोड़ा है? सम्यक शब्द जोड़ा है। वो क्यों जोड़ा गया है, आइए अपन इसकी व्याख्या को सुनेंगे अपनी आगे की प्रति को चलते हुए। सबसे पहले इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटका हिलेश्यः पंचाने चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरेषहि प्रत्येतिशततातिस् प्रसति च मतिमान या सा वै शुद्ध दृष्टि। यही सूत्र जो लिखा है, अभी गाथा अपन ने पढ़ी थी, बस इसी को लेकर ये कहां पर सुनाया गया? जब भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं खिल रही थी, तब देव ने आके गौतम, जो इंद्रभूति ब्राह्मण जो गौतम थे वहां पर, उनको सिर्फ बस यही पूछा था कि मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाए हुए सूत्र का मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। और इंद्रभूति के पास वह देव पहुंचा और यही प्रश्न किया सबसे, तैकाल्यम दव षटकम नवपद सहितम जीव षटका है लेश्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिवन महितै प्रोक्तम अर्हद्भिरेषहि प्रत्येतिशतताति प्रसति च मतिमान या वा या वही शुद्ध दृष्टि। बस इतना ही कहा तो उसका तो सच चकरा गया कि क्या होता है तय काल। तो आचार्य भगवंत ने कहा तीन काल कौन कौन से होते हैं? तीन काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। तीन काल देखे जाएं तो उद्यलोक भी है, मध्यलोक भी है और अधोलोक भी है, लोगों की अपेक्षा से। फिर इसमें क्या आया? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य कौन से 6 होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 9 पद, और 9 पदार्थ कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष और पुण्य और पाप। ये क्या हो गए? 9 पद सहितम। इनसे आप क्या हो? सहित हो। ये शैतम जीव षट काहिलेश्या
और जीव षटकाय लेश्य। 6 प्रकार की जीव कौन से हैं? तो 5 स्थावर और 1 तरस। ठीक है ना? जीव षटकाय लेश्या कितनी है? 6। लेश्या 6 कौन सी हैं? सबको पता, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्या हैं। और क्या कहा? पंचाने चास्तिकाया। आस्तिकाय कितने हैं? कौन कौन से? कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल द्रव्य को छोड़ दीजिए। काल द्रव्य को अस्तिकाय में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है। काल द्रव्य द्रव्य तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन काय नहीं है। अस्तिकाय, काल द्रव्य अस्तित्व है, लेकिन वो काय नहीं है। अधिक परमाणु नहीं पाए जाते। अन्य द्रव्य में 2 से अधिक परमाणु अधिक पाए जाते, इसलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से काल द्रव्य तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन काय नहीं है, इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा। अब कह रहे व्रत। व्रत कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन सा? अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सम्मति कितनी सम्मति है? 5 सम्मति। कौन सी? ईर्ष्या सम्मति, भाषा सम्मति, ईष्णा सम्मति, आदान निक्षेपण सम्मति और प्रतिष्ठापन सम्मति। ये मुनिराजों की सम्मतियां होती हैं अधिकांश। किनकी हैं? ईर्ष्या सम्मति का मतलब जानते हो? चलने में 4 हाथ जमीन को आगे देख के चलना। भाषा सम्मति, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा सम्मति है। ईष्णा सम्मति, ईष्णा सम्मति, आहार करते समय निगाह अंजलि पर रहना, शोधन करके लेना, ये क्या हो गई? ईष्णा सम्मति। आदान निक्षेपण सम्मति, कोई चीज रख रहे हो, उठा रहे हो, मार्जन कीजिए, देख लीजिए और फिर वस्तु को आदान प्रदान कीजिए। कहते ना आदान प्रदान करना, तो आदान निक्षेपण सम्मति। प्रतिष्ठापन सम्मति, प्रतिष्ठापन सम्मति का मतलब है मल मूत्र आदि क्षेपण करते समय शोधन कर लेना। मात्र सारी जो सम्मतियां हैं ना, वो सिर्फ अहिंसा पूर्वक ही, अहिंसा महाव्रत को पालने के लिए सहायक हैं। ये 5 सम्मति और 3 गुप्ती, ये आचार्य भगवंतों ने 8 प्रवचन मात्र का भी कही है। 5 सम्मति, 3 गुप्ती, ये क्या है? ये माँ के समान है, क्योंकि ये अहिंसा महाव्रत को पालन करने में यही सहायक होती हैं। व्रत, सम्मति, गति। गति कितनी होती है? कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति और देव गति। आचार्य भगवंत ने एक गति का और विवेचन दिया है, मोक्ष गति, जिसे बोलते हैं पंचम गति। पंचम गति कौन सी है? मोक्ष गति है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय हैं। कौन सी हैं? मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना पर्याय और केवलक ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान की पर्याय। अब चारित्र, चारित्र कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सामायिक, शुद्धोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि और सुख संप्राय और यथाख्यात। यहाँ पर इन चर्चाओं को 5 प्रकार का चार्ट, ये सब मोक्ष के मूल हैं। ये किसके हैं? मोक्ष के मूल। इत्ते तन मोक्ष मूलम, ये मोक्ष के मूल हैं। त्रिभुवन महितई, ऐसा तीनों लोकों में पूज्य मरहत, प्रोक्त मरहत ऋषि, ऐसा अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया है। अब कहा इत्ते प्रत्येतिश ददातिश, जो बुद्धिमान इनकी प्रतीति करता है, सददातिश श्रद्धान करता है, प्रसतिचा यानी कि स्पर्श करता है, चा मतिमान इन नज़दीक जाता है, इनके नज़दीक जाता है, या सा वही शुद्ध दृष्टि, वही जीव कैसा है? सम्यक दृष्टि है। वह बुद्धिमान जीव ही कैसा है? निश्चय से क्या है? वह शुद्ध दृष्टि वाला है। क्या है? शुद्ध दृष्टि वाला है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना। आइए इसकी दूसरी समझ में आ गया? पहला वाला पूरा
अब कह रहे हैं सिद्धि जयप सिद्धि चौविहाराहण फलम पत्ते वंदिते अर्हन्ते वंदिता अर्हन्ते वोक्षम आराहणा कमसो। हाँ बोलिए। सिद्धि जगत में प्रसिद्ध हैं 4 आराधनाओं के फल को प्राप्त हुए हैं। वे अरिहंत भगवान को नमस्कार करके क्रम से मैं इन 4 आराधनाओं को कहूँगा जो जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, जो जगत में सिद्ध हुए हैं। 4 आराधनाओं के फल को, जिन्होंने 4 आराधनाओं के फल को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो 4 आराधना नीचे आ रही हैं सूत्र में, अभी आ जाएंगी। तो उन्होंने 4 आराधना के फल को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करके मैं क्रम से अरिहंत भगवान को नमस्कार करके मैं क्रम से 4 आराधनाओं को कहूँगा। ठीक है ना? कौन सी हैं? उज्जवणम उज्जवणम निवारणम सारणम च निच्छरणम धनसन्नान चरितम तवाणमाराहणावणिया। बोलिए एक साथ। अब कह रहे हैं यहाँ पर वो 4 आराधना किस प्रकार होती हैं। तो एक कौन सी? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये क्या है? चारों प्रकार की आराधना है। ये चारों प्रकार की आराधना को क्या करता हूं मैं? उद्योतन, उद्यवन, निवारणम, साधन और निस्तरण, इस 5 प्रकार से पालन करना चाहिए। इन 4 आराधनाओं को इन 5 प्रकार से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कौन कौन सी आराधना होती है? 4। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 क्या हैं? आराधना है। किनके माध्यम से पालन करना चाहिए? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं उद्योतन, इनका उद्योतन करना चाहिए, उद्यवन करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, साधन करना चाहिए और निस्तरण। इन 5 प्रकार से इसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो आप पाएंगे उद्योतन किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन को किस तरीके से प्रकाशित करना, जैसे बने तैसे हमें उस सम्यक दर्शन का क्या करना चाहिए? उद्योतन करना चाहिए। चाहे ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, चाहे तप हो, इनका क्या करना चाहिए? उद्योतन करना चाहिए। ज्ञान का उद्योतन प्रमाण नय से निर्णय कर संशय विपर्य नद्दवसाय से रहित जानना चाहिए। और चारित्र का उद्योतन मूल गुण व उत्तर गुणों को धारण करके निर्दिचार निर्दोष पालन करना चाहिए। तो आप चारित्र का भी उद्योतन कर सकते हो। और तप का उद्योतन असंयम का अभाव रूप आत्मा की विशुद्धि को जागृत करके इच्छा रहित तप करके प्रकाशित करना चाहिए। उद्योतन का मतलब है प्रकाशित करना। ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, तप को प्रकाशित करो। जैसे बने तैसे आप अपने इन 4 आराधनाओं को उद्योतन यानी कि प्रकाश करो, उसे आगे बढ़ाओ, ताकि लोग आपको देखकर स्वयं उसके 4 आराधनाओं के प्रति लालायित हो जाएं। इस तरीके से आपने सम्यक दर्शन को प्रकट किया कि लोग उस गुण की प्रशंसा करने लगे कि देखना चाहिए। तो उनका सम्यक दर्शन बहुत मजबूत है, वो टस से मच नहीं हुए। तो उन्होंने सम्यक दर्शन को प्रकाशित कर दिया, उद्योतन कर दिया। उद्यवन का मतलब है 4 आराधना को धारण किया है और धारकों की संगति करना तथा अपना मन उसमें ही लगा के रखना, उसके प्रति ही पुरुषार्थ करना। उद्यवन उसमें ही पुरुषार्थ करना। पहले क्या कहा था? प्रकाशित करना। इसमें क्या कह लिया? उद्यवन में उद्यवन करो माने पुरुषार्थ करो। जैसे बने तैसे उनको अच्छे से पालने का,
उनको धारण करने का, ये जो धारक किए हैं उनकी संगति का रहकर उनका साथ पुरुषार्थ करो। निवारणम आराधना के ब्रादक परिचय उपसर्ग वेदनादिक आते हुए आकुलता रहित सहन करना। अब यहाँ क्या कह दिया, उपसर्ग भी आएंगे और परिचय भी आएंगे, उसका क्या करो, निवारण करो, यानी कि उसे निवारण मतलब आकुलता से रहित हो जाना, चलायमान होना और उसको निर्विचार पालन करते रहना, सहन शक्ति अपनी दिखाते रहना, जहाँ तक है वहाँ तक उसको पालन करने का पुरुषार्थ तो पहले कह दिया, इसमें सहन करना। पर से उपसर्ग आएंगे, उनको क्या करना, यहाँ पर सहन करना। अब कह रहे हैं साधन, आराधना के कारणभूत आप्त के वचनों को रसपान करना, साधु संगति जिसमें आराधना की विशुद्धता वह कारण मिलना क्या है, साधन है। अब इनके साधन को जुटाना, साधन का मतलब है इनके साधन जहां भी आपको दिखाई दें तो वहां पर इनकी संगति कर लेना। फिर वह साधन किसी के माध्यम से ही मिल सकते, चाहे साधु संगति से और चाहे अपनी अच्छी संगति मिलने से हमारी साधना अच्छे से हो सकती है। निस्तरण जिस प्रकार चारों आराधना को भव तक नहीं छूटे, इस प्रकार आयु के अंत तक प्रवृत्ति करना निस्तरण है। ये चारों आराधना मेरे जीवन पर्यंत मेरे साथ में रहे, ऐसी दिन रात भावना भाना, उसमें ही अपनी प्रवृत्ति लगाए रखना, उसमें ही केली करना, उन्हीं की चर्चा करना लास्ट अंतिम समय तक, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की, इनकी ही चर्चा करते रहना, अन्य कोई चर्चा हमारे कानों में ना पड़ जाए। मैंने कई बार कहा है प्रवचनों के माध्यम से कि अंत समय में आपका जो परिणाम होगा, जैसा परिणाम होगा, जैसा भाव होगा या जैसी मति होगी, जैसा आपका भाव अंत समय में आ गया वैसे ही आपके भाव डिसाइड हो जाएंगे, जैसी आपके परिणाम बन गए वैसी पर्याय मिलेगी, और जिस समय आपकी जो मति हो गई वैसी गति मिलेगी। जैसी आपके अंत समय में, अभी आप कितना भी कुछ भी कर लो, अभी कुछ नहीं होने वाला, गतिवन तो होता रहेगा, लेकिन अंत समय में अपने को देखना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं हर समय वही तत्व की चर्चा में रहो। देवलोग करते क्या रहते हैं, इसी चर्चा में अपना जीवन निकाल देते हैं। यहाँ वहाँ की बातों से करने से कोई हल नहीं निकलेगा, हम इसी चर्चा करते रहेंगे और लास्ट समय में कोई आपको सुना देगा तो आप तत्काल जागृत भी हो जाओगे। और जिंदगी भर आपने तत्व चर्चा की नहीं, और लास्ट समय में क्या सुनाए हमें आपको। तो इसलिए अभी से अपने संस्कार बनाओ। निस्तरण जिस प्रकार चारों आराधना पर भव तक नहीं छूटे, उस प्रकार आयु के अंत तक प्रवृत्ति करना वो क्या है, निस्तरण है। इस प्रकार आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर इस चारों आराधना को 5 प्रकार से पालने के लिए हम सभी को ये संदेश दिया। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम, वेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम, वंदे तत् गुणलब्धये। बोलिए एक साथ। वंदे तत् गुणलब्धये। हाँ आधा है, लोग पूरा कर देते, वंदे तद, हाँ तत् गुणलब्धये। हाँ यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि पूरा कर दोगे तो मैं उनके क्या कहेंगे, उनके अवगुणों को, मैं उनके अवगुणों को पाने की उनके क्या करता है, वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वंदे तत् गुण लब्ध है, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो मोक्ष मार्ग से, इसमें ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है मंगलाचरण। ये किसका है, पूज्यपाद स्वामी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया, कोई भी ग्रंथ लिखा है किसी तीर्थंकर को प्रणाम ही नहीं किया है।
उन्होंने तो सिर्फ आप को प्रणाम किया, जिसके अंदर जो गुण है उसको मेरा प्रणाम है। वो कैसे गुण है? मोक्ष मार्ग से, जो मोक्ष मार्ग के क्या है? नेता हैं। वेतारम कर्म भूव्रताम, और जिन्होंने कर्म रूपी शस्त्रियों को, कर्म रूपी पर्वतों को क्या कर दिया है? भेदन कर दिया है, भेद दिया है, भेदन करने वाले हैं। और ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, और समस्त तत्वों को जो जानने वाले हैं। संसार में जो तत्व हैं, तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? तत्व अनंत होते हैं। इसमें 7 का विवेचन नहीं आया अभी तक, न करेंगे वो, क्योंकि तत्व हमेशा अनंत ही होते हैं, समस्त तत्वों के जानने वाले हैं। लेकिन जो तत्व का विवेचन आएगा, प्रयोजनभूत तत्व 7 है, वो आएगा विवेचन आगे चल के, लगा इसकी जस्ट बाद। लेकिन समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, जानने वाले ज्ञाताराम भगवान को, उनके बंदे वंदना करता हूं। तत्गुण लब्धय, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनके गुणों की क्या करता हूं? वंदना करता हूं। क्या कहा? हे भगवान, मैं आपके गुणों को पाने के लिए मैं आपके गुणों की वंदना करता हूं, जी गुण आपके अंदर ही आई है। पहला सूत्र। अब यहां पर अपना वह सूत्र जो जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न कर गुणों को नमस्कार किया गया, इसलिए आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण में सच्चे गुणों, सच्चे देव के गुणों को आधार बनाकर नमस्कार किया है। ठीक है ना? अब इस सूत्र को पढ़ने के लिए जो सूत्र चालू हुआ था, क्यों लगाया गया सम्यक शब्द? क्योंकि ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तो विपरीत भी हो सकते हैं। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो विपरीत भी हो सकते, इसलिए सम्यक शब्द इसके आगे जोड़ दिया गया है, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। और पहले क्या लगा था? दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो ये विपरीत भी होते हैं। मिथ्या दर्शन होता है कि नहीं होता है? मिथ्या ज्ञान होता है कि नहीं होता है? मिथ्या चारित्र भी होता है, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसलिए सम्यक शब्द इसके आगे जुड़ गया है। सम्यक शब्द क्यों है? क्योंकि ये आदि दीपक है। क्योंकि कोई मध्य दीपक होते हैं, कोई आदि दीपक होते हैं, कोई अंत दीपक होते हैं। अंत दीपक आएंगे, जैसे देखा जाए मध्य में दीपक कौन है? तो 10 लक्षण धर्म में सत्य मध्य का दीप है। क्षमा कैसी हो? सत्य हो। उत्तम क्षमा कैसी हो? सत्य हो, दिखावटी नहीं होना चाहिए। मार्दव धर्म सत्य होना चाहिए, इसलिए बीच में सत्य रखा है, क्योंकि वो मध्य दीपक है, वो सबको लेके चलेगा, सब में लगा दो उसे तो। और अंत का दीपक कौन सा आता है? अपने तत्व सूत्र में आएंगे अभी, अंत का लास्ट में अर्थ निकल के आता है, लास्ट में लगाते चलो क्रम से, जैसे पढ़ते ना अभी दूसरे अध्याय में आता है, कौन सा आता है? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धिश, चतुष्तीय, चतुष्तीय आएगा अभी इसमें ही, लेकिन इसमें अभी कई सूत्र आएंगे बीच में जो अंत में लगा के अंत को लेकर अर्थ को चलते हैं, लेकिन ये पहले अर्थ को लेकर चलेगा। ये क्या है? आदि दीपक, इसलिए सम्यक सब तीनों में लगेगा। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। हाँ, ये क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? जिज्ञासु का प्रश्न क्या है? क्या उपाय है? तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कह दिया सम्यक, सही तरीके से। क्या? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित जीव आदि तत्वों का सद्धान, तत्वों का सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहां पर तीनों को एकता को लेकर आचार्य भगवंत ने कहा ये तीनों ही मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, क्योंकि सही तरीके से कसाय और पाप व्यसन आदि के कारण व्यक्त हुए देव पूजा आदि शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना, ये सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित आ जाएगा और 8 गुणों से सहित। ऐसे सम्यक दर्शन को पालन करना, ये ही मोक्ष का मार्ग है।
इनका सम्यक दर्शन आदि अच्छे गुणों का पालन करना, तभी मोक्ष मार्ग है। लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शन का लक्षण सिद्ध करेंगे। ज्ञान का तो कर दिया, ज्ञान कैसा कर दिया? संशय, विपर्याय और अनध्यवसाय से रहित जीव आदि पदार्थों को जानना, वह क्या है? ज्ञान का विषय है। और चारित्र का विषय क्या है? कसाय पाप आदि से रहित होकर, विरक्त होकर देव पूजा आदि की प्रवृत्ति करना, हिंसा आदि अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना, ये क्या है? चारित्र है, सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन कैसा है, वो अगले सूत्र में आके और खोलेंगे। वह सम्यक दर्शन कैसा है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थम तत्वों के वास्तविक स्वरूप को सहित, तत्वों के वास्तविक स्वरूप को और उसके अर्थ को या उनके पदार्थों को श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। किस पर? तत्वों के स्वरूप को। तत्व क्या है? वास्तविक तत्व का स्वरूप क्या है? उसके अर्थ को उसी रूप समझना। तत्व प्लस अर्थ, उसके सही रूप से उसके अर्थ को समझना। जीव आदि तत्व के स्वरूप को निश्चय, तत्वार्थ श्रद्धान कहा गया है। पहले क्या कहा गया? तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्व प्लस अर्थ, तत्व अलग है और उसका अर्थ समझना, उसी रूप समझना। जीव का क्या स्वरूप है? जीव को जानना देखना उसका क्या है? गुण है। उसको उसी रूप समझना। जीव है और कौन सा है? जीव और अजीव, वंद, इनका जैसा स्वरूप आचार्य भगवंत ने कहा है वैसा रूप समझना। जैसे कोई पूछे कि जीव तत्व रूप है और जीव पदार्थ रूप भी है और जीव द्रव्य रूप भी है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि जीव तत्व रूप कब है, पदार्थ रूप कब है और जीव द्रव्य रूप कब है? तब तो हम श्रद्धान करेंगे। अब जीव तीनों में आ गया है, तत्व में भी है, पदार्थ में भी है और द्रव्य में भी है। सबसे पहले जीव ही आएगा। 7 तत्वों में पहला कौन सा तत्व है? 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? 9 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है? अब आपसे कोई पूछे कि इसमें हम किस पे श्रद्धान करें? तीनों में जीव बैठा है, तो हम कब समझें कि जीव तत्व रूप कब है, पदार्थ रूप कब है और जीव द्रव्य रूप कब है? तीनों में जीव है। आप कैसे सिद्ध करोगे? और फिर जब सिद्ध कर लोगे तभी तो हम उस पर श्रद्धान करेंगे। तो जीव तत्व रूप कब है? जीव तत्व रूप कब है? नाम तो पढ़ लिया पुण्य, अब इसकी सिद्धि तो करनी है। और जब तक सिद्धि नहीं करोगे तो श्रद्धान किस पे कर जाओगे आप? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब जीव अपने ज्ञान दर्शन में उपयोग में हो तब जीव तत्व रूप में है। सिर्फ अपने ज्ञान दर्शन में ही केली कर रहा है, उन्हीं के गुणों के बारे में अपनी आत्मा को लगाए हुए हैं। तत्व का मतलब होता है सारभूत चीज। तत्व का मतलब क्या है? सारभूत चीज। तो जीव का सार क्या है? नानम रस, ये तो नर जीवन का सार हो गया ज्ञान। लेकिन जीव अपने ज्ञान दर्शन में लगा है और कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उस समय जीव क्या है? तत्व रूप है। और पदार्थ रूप जीव कब है? जब जीव पुण्य पाप की क्रियाएं कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, गृहस्थ आश्रम की क्रियाएं कर रहा है, तो जीव क्या रूप है? अभी पदार्थ रूप में चल रहा है। और जीव कहीं मनुष्य की पर्याय में जा रहा है, कहीं नारकी की पर्याय में। जब जीव गुण पर्याय के ऊपर अपना अभिमुख हो जाए, जीव द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जानने लगे, गुण पर्याय से सहित यदि हम जीव का अनुभव करते हैं तो जीव द्रव्य रूप है। और जीव का जब हम अवलोकन
पुण्य पाप रूप में लगा देते हैं तो जीव ही उस समय क्या हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। और वही जीव अपनी आत्मा के अभिमुख हो जाए तो जीव उस समय तत्रूप है। जब तीनों को जानकर फिर इन पर श्रद्धान करना, तभी कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व को सही समझकर हम तत्रूप हैं कि द्रव्य रूप हैं कि पदार्थ रूप हैं, हम कितने तत्रूप रह पाते हैं, तब कहीं जाके हमें उस समय श्रद्धान हो पाता है। और श्रद्धान और विश्वास में आचार्य भगवंतों ने बहुत अंतर कहा है। श्रद्धान का मतलब है धार्मिक क्रिया में हमें श्रद्धान होता है, विश्वास तो आम बात है। गृहस्थ आश्रम में जितना भी चलता है सब काम विश्वास पे चलता है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में जो भी काम चलता है वो सब श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान टूट जाएगा, श्रद्धान छूट जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और विश्वास टूट भी सकता है, विश्वास टूट भी जाएगा, टूट गया तो छूट भी जाएगा, लेकिन श्रद्धान छूट सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। श्रद्धान की विशेषता है, एक बार हो गया आप भले ही श्रद्धान से गिर जाओगे अपने से, लेकिन जैसे ही आत्मा का अवलोकन फिर करोगे फिर से पुनः अपने व्रतों में, अपनी संयुक्त क्रिया में फिर से संलग्न हो जाएंगे। जैसे मारीच का जीव, उसका संयुक्त छूट गया, इतना छूटा कि लास्ट में आके फिर पकड़ लिया। छूटी चीज तो मिल सकती है लेकिन टूटी चीज को जोड़ना मुश्किल पड़ता है, इसलिए विश्वास टूट जाता है। कहते ना मैं आपसे विश्वास अब रहा नहीं, सब विश्वास टूट गया आपसे मेरा। विश्वास टूटने पर आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी खनक जिंदगी भर सुनाई देती है। टूटता है आवाज नहीं देगी लेकिन खनक हमें जिंदगी भर सुनाई देती है, इसलिए विश्वास टूट सकता है, श्रद्धान छूट जाएगा आपका। इसलिए यहां पर क्या कहा, तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन का। श्रद्धान मजबूत होता है, हिल नहीं सकता। अब कह रहे कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु क्या है, क्या हेतु उसके, तो आगे का सूत्र है तन्निसर्गादधिगमाद्वः वह सम्यक दर्शन निसर्गज स्वभाव से अथवा अधिगमज उपदेश से उत्पन्न होता है। दो प्रकार से होता है, कौन सा, एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्ग का क्या, स्वभाव से प्राप्त होना, और अधिगम का मतलब है उपदेश से, किसी के माध्यम से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वह कौन सा है, अधिगमज। और स्वभाव से नेचुरल प्राप्त होना वो क्या है, निसर्गज। यहां पर दो प्रकार के सम्यक दर्शन को कहा, अधिकांशतः देखा जाता है ये निसर्ग सम्यक दर्शन तीर्थंकरों के स्वभाव से रहता है। निसर्गज क्योंकि जैसी जाओगे आप मिल जाएगा, आपको कोई उपदेश नहीं देगा, स्वयं अपने आप प्राप्त कर लोगे। और अधिगमज जो हमें यहाँ गुरुओं के माध्यम से, जिनवाणी पढ़ने के माध्यम से जो प्राप्त होता है वह कौन सा है, अधिगमज सम्यक दर्शन है। अब यहाँ पर उन्होंने सम्यक्त की चर्चा करते हुए कहा, अब फिर जिज्ञासु का फिर प्रश्न आ गया कि भगवान ये बताइए कि ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, ये तो आपने बता दिया, लेकिन तत्व कितने होते हैं, तत्वों के तो नाम तो खोलो, तत्व है क्या चीज, तत्व की परिभाषा क्या है, तत्व है क्या चीज। तो आचार्य भगवंत ने वह सूत्र रखा, जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मोक्षास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मोक्षास्तत्वम। अब ये कौन से तत्व हैं जिनसे जीव का प्रयोजन रहता है, क्या है, इनसे हमारा प्रयोजन है। तो कौन से हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर और निर्जरा और मोक्ष। ये कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को आचार्य भगवंत ने कहा है कि तत्व किसे कहते हैं, सारभूत चीज को तत्व कहते हैं, ये समझ लो अपन, एसेंस। दूध का सार क्या है,
कोई दूध में पूछे दूध में सार क्या है? दूध का सार है घी। घी के बाद कोई वस्तु आगे कोई होगी क्या? घी अंतिम है, दूध से ही निकला है। इसके बाद आप जीवन भर तक रखे रहना। ऐसे ही शरीर में क्या सार है? सिद्धत्व की प्राप्ति होना, ये क्या जीव का सार है। अब वो कभी इस शरीर में दोबारा नहीं आएगा। जैसे घी और दोबारा दूध में नहीं मिलेगा, एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं मिलेगा। वही तत्व है। दूध का तत्व क्या है? घी है। और जीव का तत्व क्या है? सिद्धता की प्राप्ति होना। क्योंकि सिद्ध बनने के बाद जीव अब संसार में नहीं आएगा। और जीव के कोई ना कोई चीज बनाते रहेंगे तो उनका तो उत्पाद व द्रव्य होता ही रहेगा। खाया मल हुआ, कहीं दूसरे में प्रवण हो जाएगा। ऐसे ही अपन दूसरी गति में गए तो घूमते ही रहेंगे। अभी अपन तत्रूप नहीं हो पाए। इसलिए यहाँ पर जो जीव का तत्व क्या है? ज्ञान दर्शन में होना, ये क्या है? जीव का चेतन आदि गुण क्या है? ये उसकी शक्ति, वह जीव है। और अजीव जिसमें चेतना नहीं हो वह क्या है? अजीव है। और आश्रव, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और बंध, जो आत्म प्रदेशों के कर्म प्राण परस्पर मिलन हो गया है, मिल जाना, वह क्या है? बंध है। और संबर, आश्रव के द्वार को रोक देना, जैसे बने तैसे रोक देना। क्योंकि आप बंद आश्रव के भी कितने भेद हैं? 57 भेद है। अपन ने पढ़ लिए ना 57 भेद। कौन से हैं? मेरी भावना, वो 12 भावना में आता है ना। कौन सा आता है श्लोक? कौन सा आता है? द्वादश अवृत जानो, पंचोर्वी से कसाय मिले सब 57 जानो। ये 57 भेद हो जाते हैं। ऐसे ही शंबर के भी 57 भेद हैं। व्रत समिति को ये सूत्र है कैसा ही, उसके भी 57 भेद हैं। और निर्जरा, निर्जरा कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, वह क्या है? एक देश क्षय होना। और मोक्ष क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाना। इसमें पूछे कोई है क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, परमोपादेय क्या है और ध्येय क्या है, इसमें सब समाहित हैं। ये क्या है? हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। कोई पूछे इसमें हे क्या है और ध्येय क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, परमोपादेय क्या है। ध्येय का मतलब है ध्येय जीव है, क्योंकि यही ध्याता है इस सबको। ज्ञेय क्या है? जो हमें जितने भी अजीब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ज्ञेय रूप है। वो क्या है? जानने योग्य हैं। उनसे ही हम उनको ही जानते हैं। तो अजीब क्या हुआ? ज्ञेय रूप है। ये क्या है? तो बंध और आश्रव हे रूप है। ये छोड़ने योग्य है। जैसे बने तैसे इनको छोड़ो। ये क्या है? हे रूप है। और ध्येय तो हमने बता दिया, जीव जो ध्यान कर रहा है, ध्याता है। और ज्ञेय क्या हुआ? अजीब पदार्थ जितने भी क्या है वो सब क्या है? ज्ञेय रूप है। और हे रूप बंध और आश्रव और बंध हे रूप है। और कौन सा है? उपादेय। संवर और निर्जरा क्या है? उपादेय है। और मोक्ष परम उपादेय है, जिसको हमें पाना है। लेकिन पाओगे कैसे? पहले उसका उपाय तो सोचो। तो उपाय क्या है? उपाय क्या है? संवर और निर्जरा, ये तो मुझे करनी है। लेकिन छोड़ने योग्य क्या चीज है? आश्रव और बंध, ये हे रूप है। इसलिए हे, ध्येय, ज्ञेय, उपादेय और परम उपादेय 7 तत्वों में ही समाहित हो जाते। ठीक है ना। अब आते हैं आचार्य भगवंतों ने यहाँ से इतना सूत्र लिखा। अब आगे चल के यहाँ पर उस सूत्र के माध्यम से अब उन्होंने कहा
तत्व और रत्नात्रय के व्यवहार का ज्ञान कराने का कारण और बताइए। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने और आगे सूत्र कह रहे हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अपने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से इन सातों तत्वों को रत्नात्रय में निक्षेपण करेंगे। क्या करेंगे? निक्षेपण करेंगे। क्योंकि निक्षेप 4 प्रकार का होता है, नाम निक्षेप, स्थापना, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। यानी कि यहाँ पर नाम निक्षेप की चर्चा करते हुए कहा, गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाओं की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखना, ये क्या है? नाम निक्षेप है। हम किसी का कोई ना कोई नाम तो देंगे, लेकिन इसमें हम गुणों को व्यवस्था ना करेंगे। किसकी? किंतु पुत्र के इंद्र का कोई गुण नहीं होता, फिर भी हम पुत्र का नाम क्या रख देते हैं? इंद्र रख देते हैं। वास्तव में वह इंद्र नहीं है। ये क्या है? नाम निक्षेप है। यहाँ पर निक्षेप की चर्चा हुई। आचार्य भगवंत ने कहा ये निक्षेप, नाम रखना आदि क्या है? निक्षेप है। इन सूत्रों के माध्यम से हम अपने नामों को रखना स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब क्या है? किसी धातु या पाषाण आदि में हम किसी का क्या रख देते हैं? ये मूर्ति इसकी है। ये क्या है? स्थापना निक्षेप है। ये भी सत्य है। और इसके बाद आता है स्थापना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तदाकार और एक अतदाकार। अपन भगवान में पूजन करते हैं ना, तो कौन सी स्थापना करते हैं? जब पूजन करते हैं कौन सी स्थापना? तदाकार स्थापना होती है कि अतदाकार स्थापना होती है? अपन पूजन करते हैं ना, लौंग लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो क्या करते हैं? ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह, देव शास्त्र गुरु अत्र अत्र। तो इसमें हम देव की स्थापना करते हैं। तो वो कौन सी स्थापना है? तदाकार क्या तदाकार हैं? अरे अपनी भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई, ये तदाकार स्थापना है। वो स्थापना नहीं कर रहे, वो तो उनके सम्मान में पुष्प चढ़ा रहे हैं। स्थापना तो भगवान की हो गई। स्थापना कहाँ हुई? मंदिर में हो गई। वो तो ठोने में उनकी हम बस भावना भा रहे हैं, सम्मान में पुष्प चढ़ा रहे हो। स्थापना तो उनकी वहीं हो गई मूर्ति में, अब आपके ठोने में नहीं आएंगे। जब अतदाकार स्थापना वहां की जाती, जब जंगलों में जब किसी का पूजन करने का नियम होता था, जैसे कि अष्टान का पर्व लग गया तो कई सेठ हुए, जिंदर सेठ आदि, रास्ते में उन्होंने अष्टान का विधान आदि भी किए। अब रास्ते में जंगल में जा रहे हैं, पूरा उनका परिवार चलता था, साथ में सब कुछ रहता था। तो 8 दिन के लिए जंगल में रुक के वो भक्ति करते थे। तब क्या करते थे? मैं इस लौंग में, इसमें देव की स्थापना करता हूं, इसमें शास्त्र की स्थापना करता हूं, इसमें गुरु की स्थापना करता हूं, क्योंकि वहां पर प्रतिमा नहीं है। तो ये कौन सी स्थापना हो गई? अतदाकार। अब इसकी वो वंदना करेंगे। अब यहां छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो स्थापना आपने करा दी पंचकल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से, और वहां प्रतिमा थी नहीं जंगल में, इसलिए वो वहां तक तो ठीक है जंगल में, उनमें उनका आशीर्वाद लेना। लेकिन अब ठोने को छूना ये निर्माल द्रव्य का दोष लगता है। जो चढ़ाई हुई द्रव्य को अब छूना भी नहीं चाहिए। और तुम तो ठोने का धोवन लगाते हो, और माली क्या करता है? नाली में फेंक देता भाई धोवन को। वो तो छूने योग्य भी नहीं है, क्योंकि आपने जो चढ़ा दिया है उससे तो छू नहीं सकते द्रव्य को। तो आपकी आशीर्वाद लेना है। आएगा पूजन शिविर का विषय ये, क्योंकि तदाकार और अतदाकार स्थापना, जो जंगल आदि में पूजा की जाती है वो अतदाकार स्थापना है, और जो मंदिर में पूजा हो रही है वो तदाकार। जैसा भगवान का रूप है वैसा हमारे सामने है। अतदाकार जैसा रूप नहीं है वैसा हम रूप उसमें मानना, ये अतदाकार स्थापना। स्थापना इसलिए कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। तो यहाँ भगवान की पूजन आदि करते हैं, यहाँ हम उनके सम्मान में पुष्प चढ़ाते हैं।
अब कितने से स्थापना करोगे, 3 से कि 9 से कि 7 से? और 24 की पूजा करोगे कितने, 3 से आ जाएंगे, और देवशास्त्र की 3 से, और सिद्धों की। तो इसलिए सम्मान में जितने पुष्प आए, इसलिए भगवान के चरणों में कभी गिन के द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। आज तक मुझे प्रमाण नहीं मिला कि भगवान के चरणों में द्रव्य गिन के चढ़ाए जाएं। कोई द्रव्य गिन के नहीं चढ़ाए जाते हैं। और यहां तो कहते कि दान ऐसे दो कि इस हाथ को भी ना पता चले। इसलिए भगवान के चरणों में कोई द्रव्य गिनना नहीं चाहिए। जब तुम गिन गिन के चढ़ाओगे, फिर वो भी आपको गिन गिन के देगा। इसलिए द्रव्य इस हाथ को चढ़ा रहा है, इसको भी पता ना चले, चाहे 10 आए चाहे 15 कितनी भी लौंग आए, आप तो स्थापना कर दीजिए ठोने में, उनके सम्मान में चढ़ा रहे हैं। स्थापना तो उनकी हो चुकी, ये आ गए, अब आपके ठोने में नहीं आएंगे अब वो। और आप इसका विषय पूजन शिविर का, इसलिए हम उसी समय आपको और अवगत अच्छे से लेंगे इस विषय को। तो यहाँ पर तदाकार स्थापना, अब कह रहे हैं द्रव्य निक्षेप स्थापना। द्रव्य भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना। किसको? भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना क्या है? द्रव्य निक्षेप है। जैसे इंद्र की मूर्ति को बनाने में के लिए पाषाण काष्ठ आदि में लगाया है, उसे मुनीम छोड़ देने पर किसी को मुनीम कहना। जब भूत की और भविष्य की पर्याय को मुख्यता लेकर वर्तमान में उसको कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। भाव निक्षेप का मतलब है वर्तमान पर्याय को देखकर वस्तु का भाव निक्षेप करना। जिस समय जो जीव जो कार्य कर रहा है, उस समय उसी को उसी रूप कहना, वह क्या है? भाव निक्षेप है। आइए इन निक्षेपों के माध्यम से आचार्य भगवंत ने तत्वों का और रत्नात्रय के जानने के उपाय और क्या है? भाई तत्वों को जानेंगे जी, तत्वों के ही नाम रखे जाते हैं। कहीं ये नाम है, कहीं जीव का ये नाम है, कहीं जीव में ये स्थापना की जाए। कहते हैं कौन कौन से हैं? कई आ जाते जीव में, कई पुद्गल अजीव द्रव्य हैं, उनके नाम क्या रखें, उनकी स्थापना कैसे करें, बस उसका कथन चल रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं उन्हें कैसे जाने? तो प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः। अब उन तत्वों को रत्नात्रय को जानने के लिए प्रमाण और नय के द्वारा जानते हैं। प्रमाण का मतलब क्या है? सकल देशा प्रमाणा, वस्तु के संपूर्णता से देखना क्या है? प्रमाण है। और एक देश से कथन करना वह नय है। जब भी कथन होता है किसी न किसी नय के माध्यम से होता है। प्रमाण से तो वस्तु को जाना जाता है, लेकिन कथन जब भी करोगे तो कोई ना कोई नय आपको लगाना ही पड़ेगा। किसी का भी आप पूरा कथन कर ही नहीं सकते, किसी द्रव्य का आप पूरा कथन कभी नहीं कर सकते, बस जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब उससे हम कहेंगे तो हमें कोई ना कोई नय का माध्यम लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई नया आ ही जाएगा। अब आपको देखा, आप कौन हो? मनुष्य हैं। आप क्या स्त्री हैं? कह दिया मैंने ये मनुष्य हैं। क्या ये मनुष्य ही है? क्या ये मनुष्य ही है? क्या आपने पर्याय को लेके कहा है, लेकिन इनके अंदर सभी समाहित हैं। ये नारकी नहीं है क्या? ये देव नहीं है क्या? ये भगवान आत्मा नहीं है क्या? हम अनुभव तो सब कर सकते हैं, लेकिन कथन जब भी किया जाता है तो कोई ना कोई नय के लेके किया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष और यहाँ पर प्रमाण 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो ज्ञान किसी दूसरों की सहायता से बिना पदार्थ को स्पष्ट जाना जाए, किसी का माध्यम नहीं ले रहे, सीधा जानना है, वह क्या है? प्रत्यक्ष है। और परोक्ष जिसमें हम किसी न किसी की सहायता लेते हैं, वो परोक्ष प्रमाण है। वो क्या है? परोक्ष प्रमाण, जिसमें ज्ञान और इंद्रियों की सहायता, प्रकाश आदि की सहायता से हम पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानते हैं, वह कैसा है? परोक्ष प्रमाण है। और नय वस्तु के एक देश जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। वस्तु के एक देश से जान लिया है, वो क्या है? नय है। और प्रमाण संपूर्ण अवस्था से जानते, इसलिए
न्याय भी दो प्रकार का होता है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, दो प्रकार का है। फिर इसके भी भेद और खुल जाएंगे। इसलिए मुख्यतः से जब हम जीव को और अच्छी तरह से जब ज्ञान दृष्टि से जाने, उसके ज्ञान गुण को जाने, तो ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ज्ञान दर्शन रूप जीव को जाना तो ये क्या है? द्रव्यार्थिक न्याय। जीव मनुष्य रूप है, त्रियंच रूप है, ये क्या है? पर्यायार्थिक न्याय है। तो न्याय भी अलग विवक्षा चलती है, आला पद्धति का विषय है, वहां से आप और जान सकते हैं। अब आता है तत्व रत्नात्रय के जानने से अन्य और उपाय और बताइए। और भी उपाय क्या है? तो निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थित वेदांतः, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थित वेदांतः, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थित वेदांतः। अब यहां पर क्या कह दिया? निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है? अर्थ के स्वरूप को अवधारण का निश्चय करना क्या है? निर्देश है। निर्देश यानी कि वस्तु के स्वरूप का नाम का कथन करना क्या है? निर्देश है। जैसे आप किसी वस्तु को जान रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। क्या है? ये क्या है? बादाम है। ये क्या है? आपने उस वस्तु के स्वरूप का नाम खोल दिया। ये क्या कर दिया? निर्देश कर दिया। स्वामित्व, इस वस्तु का स्वामी कौन है? कोई ना कोई स्वामी तो होगा। वस्तु किसी ना किसी के स्वामित्व तो होगा, कोई ना कोई इसका स्वामी तो होगा। तो वो क्या है? वस्तु का स्वामित्वपना। हर वस्तु का कोई ना कोई स्वामी होता है। आपका स्वामी है कि नहीं? कोई ना कोई आपका स्वामी कोई ना कोई है कि नहीं? आपका नाम है कि नहीं? कहीं भी लगा सकते हैं आप अपना नाम पे विचार करो। फिर आपकी रखवाली कौन करता है? स्वामित्व किसका है? वो स्वामित्व। साधन, वस्तु की उत्पत्ति के कारण वह साधन क्या है, यानी वह किस काम में आएगी? वस्तु की उत्पत्ति के कारण का साधन। ये कैसे प्राप्त हुई आपको? वह साधन क्या है इसका? तो ये क्या है? अधिकरण। इसका आधार क्या है? कहते हैं आपका आधार क्या है? तो हर वस्तु का कोई ना कोई आधार होता है। स्थिति, ये कब तक हमारे पास रहेगी? कब तक हमारे पास रहेगी? साधन का मतलब इसका क्या उपयोग किया जाए? अधिकरणों का इसका आधार क्या है? आधार होता है कि नहीं होता? हर चीज का, हर वस्तु का आधार होगा। और स्थिति, ये कब तक आपके पास रहेगी? और विधान, और वस्तु के भेद विधान भी अलग अलग होते हैं। अब कई रूप में हम ले सकते हैं, कई विधान हो सकते हैं इसके। विधान का मतलब कई प्रकार से हम जान सकते हैं, कई प्रकार से हम इसका और अवलोकन कर सकते हैं। तो इसलिए मान्यवर यहाँ पर विधान, इसके भेदों कितने हो सकते? कई भेद हो सकते हैं एक वस्तु के। हम जहाँ जैसा लगाना चाहें वो लगा सकते। इसलिए जब किसी वस्तु का ज्ञान कराना हो या करना हो तो इसके लिए निम्न प्रकार से हमें ये जान लेना चाहिए। उस वस्तु का नाम क्या है? वस्तु का स्वामी क्या है? वस्तु साधनों से, किस साधनों से बनी है, और वह कहाँ रखी जाती है? उसका आधार क्या है? उसकी मर्यादा कब तक आपके पास रहेगी? और उसके कितने भेद हो सकते हैं? इन 6 बातों का ज्ञान करना आवश्यक है। जब तक इनका नहीं करेंगे तब तक हम वस्तु स्थिति को समझ नहीं सकते, क्योंकि इनके ये आधार हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत ने आगे के सूत्र को और भी कह रहे हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य, तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। सत, इसका अस्तित्व क्या है? संख्या ये कितनी है? क्षेत्र, कितने क्षेत्र में रखी हुई है? स्पर्शन, कितने क्षेत्र का स्पर्श कर रही है ये? काल, ये कब तक इसका कितना समय है, कितनी अवधि है? काल अंतर, अब ये यहां से जाएगी, वापस कब आएगी मेरे पास? जैसे आप घर से आए हो, अब वापस कब जाओगे? तो वो क्या है? अंतर है। भाव, अंतर्भाव, आपका उस समय क्या भाव है? क्योंकि वो भाव कहे गए हैं
वो जीव के असाधारण भाव है, लेकिन यहाँ पर भावों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं औपसमिक आदि कोई ना कोई आपके भाव जरूर होंगे। 6 औपसमिक और औपसमिक, कोई ना कोई जीव कोई ना कोई भाव में रहता ही है। और क्या कह दिया, अल्प बहुत, ये किससे ज्यादा है और किससे कम है। अल्प बहुत का मतलब क्या है, ये वस्तु किससे ज्यादा और किससे कम है। तो हर वस्तु को हम जान सकते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत विषय। और इस सूत्र को समझने के लिए धवला जैसी पुस्तकों का अवलोकन लेना पड़ता है। ये मैंने समझा तो दिया है, लेकिन इसको वास्तविक समझना हो तो धवला जैसी पुस्तकों को, ये सूत्र समझने मुझे 2 साल लग गए मात्र ये सूत्र को, तब भी क्लियर अब हो पाया है थोड़ा थोड़ा, पूरा भी नहीं हो पाया है। इसमें अथाह बहुत है, क्योंकि अंतर में ही पसीना आ जाता है, अंतर निकालना पड़ता है सारे जीवों का, चारों गतियों के जीवों का अंतर अंतर अलग अलग निकल के आता है। काल सबका अलग अलग है। आपने तो सिर्फ पढ़ लिया, जिससे पूछो जिसने लिखा है वो जानता है इसकी गहराई क्या है। ज्ञान ही जानता है ज्ञान की कीमत, वही जानता है जिसने सूत्र लिखा है उमा स्वामी जी ने। इसकी अथाह बहुत है। फिर वीरसेन स्वामी ने इस पर इसी सूत्र को लेकर धवला जैसी पुस्तकों की रचना करी। खुद बंद, बहुत सारे बंदों के बारे में यही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र समझ में आ गया आपको जैन दर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अंतर काल और स्पर्शन, ये जीव कितना कितना स्पर्श कर सकता है, कितने लोगों में भ्रमण कर सकता है। स्पर्शन सब गतियों का अलग अलग निकल के आता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर अपन ने इतना जाना। अब सम्यक दर्शन का सत आदि का क्रम से दर्शाते हैं। सत, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सत का मतलब इनका अस्तित्व समझ लो। सत का मतलब क्या है, वस्तु का कोई ना कोई मौजूदगी, उसका अस्तित्व होना। संख्या आपको समझ में आ गई होगी, ये वस्तु कितनी है, मनुष्य कितने रह सकते हैं, त्रियंच कितने हैं, देव कितने हैं, सबकी संख्या फिक्स है। किससे कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सी गति के जीव हैं, तो सबसे ज्यादा गति के जीव निकल के आते त्रियंच गति के। उसके बाद सिद्धों का नंबर आता है, उसके बाद फिर नारकियों का आता है, नारकी के बाद फिर ये क्रम से संख्या एक दूसरे जुड़ी रहती है। ये विषय जानने के लिए निकालने पड़ता है सूत्र इनके। इसलिए मान्यवर यहाँ पर संख्या क्षेत्र, ये कितने क्षेत्र में निवास कर सकता है, कितने क्षेत्र में मनुष्य यहां से जाएगा तो कहां कहां जा सकता है, कितने क्षेत्र का स्पर्श कर, कितने में स्थान स्पर्शन, कितने कितने को टच कर सकता है, काल कितने समय तक रह सकता है, और अंतर ब्रह काल। ब्रह काल का मतलब क्या है, अंतर। और अल्प भाव, जीव के औपसमिक क्षायक आदि परिणाम के जो भाव होते हैं वो भाव। और अल्प बहुत, ये जीव किससे अधिक हैं किससे ज़्यादा हैं, ये जानना, ये क्या है, अल्प बहुत। आइए आगे अपन जानने का और प्रयास करते हैं। अब सम्यक ज्ञान के भेद आ गए। ये किसके भेद चल रहे थे अभी तक, तत्व के, वो सम्यक दर्शन की मुख्यता को लिए थे। अब आ रहा है ज्ञान के वेद। मति शुदावधि मना पर्याय केवलानिक ज्ञानम, मति शुदावधि मना पर्याय केवलानिक ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये किसके वेद हैं, ज्ञान के वेद हैं। ज्ञान के कितने वेद हैं, 5 वेद हैं। मतिक ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मतिक ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, मतिक ज्ञान से ज्ञात पदार्थ का जो विशेष रूप से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, श्रुतक ज्ञान कहते हैं। अवधिक ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ को जानता है उसे क्या कहते हैं, वो अपनी आत्मा के एक देश प्रदेश से जानेगा, वो कौन सा है, अवधिक ज्ञान है। और मना पर्याय ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा के लिए पर की मनोगत बात को, जो पर के जो मनगत बात है उनको जान लेगा, वह कौन सा ज्ञान है, वो भी रूपी पदार्थ को जानेगा। आप मन में क्या सोच रहे हो, आप मन में क्या चिंतन कर रहे हो, रूपी पदार्थों को जानेगा, रूपी को नहीं जानता। अवधिक ज्ञान हुआ और मना पर्याय ज्ञान हुआ, हमेशा किसको जानता है, रूपी पदार्थ को। और केवल ज्ञान सब द्रव्य की सारी पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है। अब कह रहे हैं तत् प्रमाणे
यह 5 प्रकार का ज्ञान है, तो वह 2 प्रकार के ये प्रमाण जो 5 प्रकार का ज्ञान कहा, उसमें 2 रूप क्या है, अस्थि है। मतलब वह जो ज्ञान है सर्वदेश को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अथवा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। इसके कितने भेद हैं वो आगे चल के आ रहे हैं। आद्य परोक्षम, ये 2 प्रकार का होता है। प्रमाण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। परोक्ष में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, 2 ज्ञान कौन से हैं, परोक्ष ज्ञान है, और 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। 3 कौन से, अवधिक, मना पर्याय और केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और ये एक दिश प्रत्यक्ष आगे चल के आ रहा है। प्रत्यक्ष मन्यत, तो यह कह दिए शेष 3 ज्ञान कैसे हैं, अवधिक ज्ञान, मना पर्याय, केवल ज्ञान कैसे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कैसे प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 2 कौन से थे, परोक्ष प्रमाण थे, क्योंकि वो पर की सहायता को लिए थे और जे स्वयं अपनी आत्मा से जान रहे थे। अब कह रहे हैं मतिक ज्ञान के पर्यायवाची और नाम बताइए। अब मतिक ज्ञान खोला जा रहा है। कौन सा, मतिक ज्ञान। मति श्रीमती संख्या चिंता विनिवोदित्य नरथांतरम, मति श्रीमती संख्या चिंता विनिवोदित्य नरथांतरम। तो मति श्रीमती संख्या चिंता अविनिवोद इत्य नरथांतरम, अन्य पदार्थ नहीं है, मतिक ज्ञान के ही नामांतर हैं, क्योंकि ये 5 ज्ञान मतिक ज्ञान और कर्म के क्षयोपशम से ही होते हैं। कौन से, मति श्रीमती संख्या चिंता। मतिक ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे क्या क्या बोलते हैं, उसे मतिक ज्ञान कहते हैं। और स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है, जो आपने चीज भूल गए हो और आपको सामने वस्तु दिखाई दे गई, आपकी स्मृति में आ गया कि वो वस्तु वहां रखी है, तो वो क्या है, कहते ना कि इनकी स्मृति बहुत अच्छी है, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, वो तत्काल चीज बता देते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है, मतिक ज्ञान का ही है। स्मृति संज्ञा, वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर यह वही है। जैसे आपने अपना पेन देखा, जैसे आपने किसी का पेन देखा, उसे देखकर अपनी वस्तु का भी कि मेरे पास भी ऐसा पेन है। लेकिन क्या संज्ञा, वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर तब आपको वह ज्ञान हुआ है, वह क्या है, संज्ञा। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते। जैसे जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां चिंता। जैसे आपने अनुमान लगा लिया कि यहां पर क्या उठ रहा है, एकदम धुआं उठ रहा है, तो आपने जान लिया क्या है, यहां पर अग्नि है, क्योंकि अग्नि से ही धुआं उठता है। तो व्याप्ति के ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं, चिंता। आपने अपने चिंतन से जान लिया। अभिनिवोध, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिवोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अनुमान ज्ञान। धुआं उठा, देखकर यह जान लिया कि यह यहाँ पर क्या है, अग्नि है, अभिनिवोध। ये यहाँ पर है ही ऐसा, साधन से साध्य के ज्ञान को, किससे, साधन से साध्य का ज्ञान हो जाना, तो ये कौन सा है, अभिनिवोध ज्ञान है। अब कह रहे हैं यहाँ पर मतिक ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तो यहाँ पर वह मतिक ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। वह कौन सा है, मतिक ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन की सहायता से ही क्या होता है, मतिक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब कह रहे हैं मतिक ज्ञान के भेद और बताइए। तो अवग्रही हवाई धारणा, अवग्रही हवाई धारणा। तो यहां पर मतिक ज्ञान को अवग्रह, या और अवाय और धारणा। अवग्रह, आपने किसी वस्तु को देखा, जैसे आपने नदी के तालाब में कोई सफेद वस्तु दिखाई दी, क्या
श्वेत वस्तु कोई दिखाई दी तो आपको एकदम दृष्टिगोचर हुई, देखकर आपको लगा ये कौन सा ज्ञान हो गया, अवग्रह हुआ। और जैसे ही आपने उसे जानने का प्रयास किया है क्या चीज, अवग्रह को ज्ञात पदार्थ पर विशेष रूप से जानने का आपको जो भाव हुआ है वो क्या है, यह है, यह पो चलना अंदर, ये क्या है, वाइट एकदम दिखाई दिया, ये है क्या चीज। तो सामने क्या दिखाई दे गया आपको, ये बबुला था या कोई वस्तु और दिख गई स्पष्ट। अब आए उसके चिन्ह विशेषताओं से निर्णय कर लेना, क्योंकि उसके पंख अब फड़फड़ाने लगे तो जान लिया आपने क्या है, ये बगुला ही है। और जानकर कालांतर में से भूलना नहीं, ये क्या है, आपकी धारणा है। कहते धारणा सुधार लो, अपनी धारणा बदल लो। आपने जो निर्णय किया वो आपकी धारणा अच्छी नहीं है। तो जैसा हमने देखा होगा, देखकर फिर उसको जाना होगा, जान पर उसका और जानने का पुरुषार्थ किया होगा, तब ये कहीं जाके हमारी धारणा मजबूत हो पाती है। अब आ रहा है यहाँ पर अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थों को और अवगत कराने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं बहुविध क्षिप्रः निश्चितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, निश्चितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। अब कह रहे हैं यहां पर बहुविध, तो यहां पर कह रहे हैं बहुत प्रकार की वस्तुओं को बहुज्ञान कहते हैं। जैसे सेना या वन में एक समूह खड़े होना, ये क्या है, सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत हो गया। और उसमें से एक को निकाल लेना, तो ये क्या हो गया, अल्प अथवा एक का ज्ञान कराना। जैसे ये मनुष्य है या तृण है, ये कौन सा ज्ञान है, एक ही ज्ञान है। अब कह रहे हैं बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तु को ग्रहण को बहुविध ज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं। और एक विध का मतलब है वस्तु को एक विध से जानना। जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे अन्य मिले हुए थे, तो बहुत प्रकार के क्या थे, अन्य थे, और आपने उसमें से गेहूं को निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, एक वेद। पहले क्या था, बहुविध, फिर एक वेद। क्षिप्र, शीघ्रता से वस्तु को जानना, वस्तु को शीघ्रता से जान लेना। जैसे चलती हुई गाड़ी को आपने उसमें बैठकर अनेक वस्तुओं को एक साथ जान लिया। अक्षिप्र, धीरे धीरे वस्तुओं को जानना। अक्षिप्र का मतलब क्या है, धीरे धीरे वस्तुओं को जानना। और निश्रित, अनिश्रित, एक वस्तुओं के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाना। थोड़ी सी देखी और आपको संपूर्ण का ज्ञान हो गया, ये क्या है, अनिश्रित। और निश्रित, वस्तु के संपूर्ण भाग को देखकर फिर वस्तु का ज्ञान होना। उक्त, और आता है अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय से ही जान लेना। किसी ने आपको संदेश नहीं दिया, वह कथन कैसा है, अनुक्त है। कहने पर जानना, जब कहा जाए फिर वस्तु को जानना, वह क्या है, वह कथन उक्त अनुसार है। कहते ना, पर पूर्वत आप जान लेना चाहिए, कहने पर जानना उक्त है। अब आता है ध्रुव, बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चय, जैसा का तैसा वह निश्चय कर लेना, वह क्या है, ध्रुव है। अध्रुव, चंचल, चंचलता से किसी वस्तु का अवलोकन करना, ये अध्रुव है। अब आ रहा है यहाँ पर बहुविध आदि भी के विशेषण भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्थस्य, अर्थस्य, ये बहुविध आदि 12 प्रकार के भेद कहे गए हैं। वह भेद पदार्थ के हैं। किसके भेद थे, पदार्थ के भेद थे। आदि जो आपने जाने थे वो पदार्थ का विषय था। अब कह रहे हैं व्यंजनस्य अवग्रह, अब कह रहे हैं स्पष्ट रूप से किन्हीं वस्तु को हम एक अर्थस्य, एक व्यंजनावग्रह होता है और एक अर्थावग्रह होता है। एक व्यंजन अवग्रह होता है और एक अर्थावग्रह होता है। व्यंजन अवग्रह स्पष्ट
जो आप उनसे जानते हो वो व्यंजनावग्रह है। और अर्थावग्रह किसे कहा? अवग्रह के भेद कितने हैं? व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, ये दो प्रकार का होता है। व्यंजनावग्रह की विशेषता है न चक्षुरनिंद्याभ्याम, न चक्षुरनिंद्याभ्याम। जो व्यंजनावग्रह होता है नेत्र और मन से नहीं होता। व्यंजनावग्रह किससे नहीं होता? नेत्र और मन से। कौन सा? व्यंजनावग्रह। और शेष जो होता है व्यंजनावग्रह चक्षुर मन, इनको छोड़कर चार से जो होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह अन इंद्रियों से जो होता है, मन और चक्षु इंद्रिय दो को छोड़ दो, कौन सा ज्ञान होगा? मन और चक्षु को छोड़कर व्यंजनावग्रह होता है। और मन और चक्षु को लेकर कौन सा ज्ञान होता है? वह अर्थावग्रह है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यहाँ पर इस प्रकार इनके यदि भेद बनाएंगे तो 336 वेद अपने बीच आ जाते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत आगे की कारिका में अब शुद्ध ज्ञान का विषय आ जाएगा। श्रुतम मति पूर्वक द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। अब यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और श्रुतम मति पूर्वक द्वैनेक द्वादश भेदम। वह शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का भी है, अनेक प्रकार का भी है और 12 भेद भी हैं। कई प्रकार का यह शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का भी है, अनेक प्रकार का भी है और 12 भेद भी हैं। इसलिए यहाँ पर जब अपन 2 भेद खोलेंगे तो यहाँ पर शुद्ध ज्ञान के अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट इस प्रकार निकल आएंगे। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं और भी इसके यदि अपन विशेषता से जानेंगे अपन जान सकते हैं और ग्रंथों के माध्यम से। आइए अब यहाँ पर आपका विषय अवधिक ज्ञान का आ रहा है। अवधिक ज्ञान का भव प्रत्यय ज्ञान होता है और एक भव प्रत्योवधित देवनारकाणाम, भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम। अवधिक ज्ञान भव प्रत्यय नामक अवधिक ज्ञान किसके होता है? देव और नारकियों के कौन सा ज्ञान होता है? भव प्रत्यय अन्य व्रत आदि के कारण नहीं होते, उसे भव प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। इसके 2 भेद है, गुण प्रत्यय भी आता है और भव प्रत्यय भी आता है। अब आ रहा है गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान के स्वामी कौन है? तो क्षयोपम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणाम, क्षयोपम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणाम। अब क्षयोपम निमित्त से ये किससे होता है? क्षयोपम निमित्त से अवधिक ज्ञान के 6 भेद वाला होता है वो मनुष्य और त्रियंचों में भवती होता है। ये किनके होता है? गुण प्रत्यय के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। किसके भेद हैं? गुण प्रत्यय के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि तो ज्ञान चारों गतियों के जीव को हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये मुनियों के होता है। ये किनके होता है? मुनियों के होता है। लेकिन देशावधि ज्ञान चारों गतियों में किसी भी जीव को ये गुण प्रत्यय के 3 भेद बताए और देशावधि ज्ञान के भी फिर 6 भेद कर दिए। अनुमान, अनुमान वो अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, यमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी मतलब, अनुगामी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो अनुगामी का जो है सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव तक क्षेत्र में भी ये जीव के साथ बना रहे, उसे क्या बोलते हैं? अनुगामी। और जो क्षेत्र की मर्यादा को लेके रहे और जो अवधिक ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाए वह कौन सा है? अनुगामी। अब इसके बाद आता है कौन सा? अनुगामी। वर्धमान। अवधिक ज्ञान हमेशा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता हुआ नजर आए, वह क्या है? वर्धमान। और ह्यमान अवधिक ज्ञान जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता हुआ हमारे जीवन में आए। अवस्थित सूर्य
या तिल के समान एक सा ही रहे, ना घटे न बढ़े, वो क्या है? अवस्थित। अनवस्थित जो घटता बढ़ता रहे, ठीक है ना। ये अवधिक ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए सीमा तक ये अवधिक ज्ञान रहता है। इसलिए मान्यवर ये फिर देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये विशेषकर मुनियों के होता है। और देशावधि ज्ञान चारों गतियों के जीव को हो सकता है। अब आता है मना पर्याय ज्ञान। ऋजु विपुलमति मना पर्ययः, ऋजु विपुलमति मना पर्ययः। मना पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन सा? ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। ऋजुमति का मतलब है सरल सरल बातों को, जो आपके अंदर सरल सरल बातें, उन सारे मन की बातों को जान लेना। वो कौन सा ज्ञान है? ऋजु ज्ञान है। और विपुलमति ज्ञान जो जटिल, कैसी है? जटिल है, अंदर से जटिलता को लिखे हुए, जो दूसरों के मन के गुण अथवा जटिल रूप से स्थित रूपी पदार्थ को जो जानने वाला होता है, वह क्या है? विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है। और जो सरल सरल बातों को वो जाने हुए कौन सा ज्ञान है? ऋजुमति ज्ञान। अब ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है? तो अंतर बता रहे हैं, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत् विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत् विशेषः। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं विशुद्धि और अप्रतिपात से ऋजुमति और विपुलमति में कुछ विशेषताएं हैं। क्योंकि विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो मना पर्याय ज्ञान वर्ण के क्षयोपशम से आत्मा में जो उज्ज्वलता होती है, वह क्या है? विशुद्धि है। वह क्या है? विशुद्धि में भी अंतर आता है। अप्रतिपात संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का ना होना, वह क्या है? अप्रतिपात है, गिरना नहीं। ये दोनों में विशुद्धि और अप्रतिपात, ये ऋजु से ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्धि को लिए रहती है। ऋजुमति होकर छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान वो मना पर्याय ज्ञान तक ले जाएगा। विपुलमति ज्ञान हो गया, वो कहां तक ले जाएगा आपको? मना पर्याय ज्ञान आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगा, लेकिन ऋजुमति वाला गिर भी सकता है, इसका अप्रतिघात यानी घात भी हो सकता है। अब कह रहे हैं अवधिक ज्ञान और विशेषता से, विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्ययो, विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्ययो। अब यहां पर कह रहा है अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर क्या है? तो यहां पर अंतर डालेंगे, विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी और विशेष की अपेक्षा से इसमें अंतर भी पड़ सकता है। अवधिक ज्ञान अविशुद्ध, बड़ा क्षेत्र, अधिक स्वामी और स्थूल विषयवान है, किंतु मना पर्याय ज्ञान विशुद्धि भी है, अल्प क्षेत्र है और अल्प स्वामी है और सूक्ष्म विषय का अवगत कराता है। यानी कि मना पर्याय ज्ञान की धारी बहुत कम मिलते जीव, मना पर्याय ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है और विशुद्धि भी इसकी अधिक होती है और इनके अल्प स्वामी होते हैं, उनकी क्षेत्र भी अल्प क्षेत्र में ही रहते हैं, क्योंकि ये किसके होता है? मुनियों के होता है। और अवधिक ज्ञान तो चारों गतियों में जीव को किसी को भी हो सकता है, तो इसमें अंतर आ सकता है। आचार्य भगवंत अब आगे के सूत्र मतिक ज्ञान के और भी विशेषता को डालते हुए यहाँ पर और विषय कर रहे हैं। मतिश्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर पर्यायेषु, मतिश्रुतयो निबंधो द्रव्य असर पर्यायेषु। अब यहां पर कह रहे हैं मतिक ज्ञान श्रुति ज्ञान, मतिक ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विशेष संबंध सब पर्यायों से रहित द्रव्यों में होता है। यानी कि मतिक ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं, किंतु उनकी कुछ कुछ पर्याय को जान पाते हैं, सारी पर्याय को वो नहीं जान पाते। कौन सा ज्ञान? मतिक ज्ञान और श्रुति ज्ञान कुछ ही पर्याय को जानता है, संपूर्ण पर्याय को ये नहीं जान सकता। और इनका विषय अब अवधिक ज्ञान का विषय क्या है? तो रूपेश्व अवधे, रूपेश्व अवधे। अवधिक ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ को जानेगा। अवधिक ज्ञान किसको जानेगा?
सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानेगा। यहाँ पर जो भी जीव पुद्गल की कुछ पर्याय को ही जानता है, लेकिन ये जानेगा अपने आत्म प्रदेशों से पहले ही अवगत हो गया है। अब मना पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? तो तदनंत भागे मना पर्ययस्य, तदनंत भागे मना पर्ययस्य। मना पर्याय ज्ञान का विषय संबंध क्या है? सर्वाधिक ज्ञान के विषयभूत रूपी पदार्थ के अनंत भाग को जानता है। जाने की जे भी रूपी पदार्थ को जानेगा, लेकिन ये जानेगा किसके? जीवों के मन में जो रूपी पदार्थ होंगे, उन्हीं पदार्थों का ये कथन कर सकेगा। अब आ रहा है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब कह रहे केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी पदार्थों को जानता है। यहां पर कोई भी पदार्थ छूटेंगे नहीं, तीनों काल के, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय संपूर्ण गुण पर्याय को एक साथ जानता है, अनंत पर्यायों को भी जानता है। आप इतना ध्यान रख लें, अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान यह संख्यात वस्तु का कथन करेगा, और मतिक शुद्ध ज्ञान संख्यात वस्तु का कथन करेगा। मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान संख्यात को लिए हुए पदार्थों का ही कथन करेगा संख्यात के अंदर, और अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान असंख्यात का कथन करेगा, और केवल ज्ञान अनंत का कथन करता है। अनंत पर्याय कितनी रही ये कथन कर देगा केवल ज्ञान। इसलिए यहाँ पर अब आचार्य भगवंत ने यहाँ पर जीवों ने संबोधन करते हुए कहा कि एक साथ जीव की आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक आदि भाज ज्ञान युग पते कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक आदि भाज ज्ञान युग पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं एक साथ जीव को 4 ज्ञान हो सकते हैं। कौन कौन से? मतिक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मना पर्याय। एक जीव को एक साथ ज्ञान होंगे तो 4 ज्ञान होंगे, और कम से कम जीव को ज्ञान होंगे तो कितने होंगे? कितने होंगे? कम से कम कितने होंगे? एक ज्ञान होगा। कम से कम जीव को होगा तो केवल ज्ञान एक ही स्वयं रहता है, वो किसी ज्ञान की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती। और समानता से देखा जाए जीव के अंदर तो 2 ज्ञान तो अवश्य होते हैं, मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। देव और नारकियों के 3 ज्ञान रहते हैं, लेकिन मुनिराज यहां पर आ जाए, ये मुनिराज की अपेक्षा से 4 ज्ञान है, और 3 ज्ञान देव नारकियों की बहुलता से, और केवल ज्ञान तीर्थंकर की विशेषता से, और समानता से देखा जाए तो 2 ज्ञान तो समानता सभी में पाए जाते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं मति श्रुतावधियो विपर्यस्य, मति श्रुतावधियो विपर्यस्य। अब मतिक ज्ञान, श्रुतिक ज्ञान और अवधिक ज्ञान ये क्या मिथ्यापन भी हो सकते हैं? ये कैसे हो सकते हैं? मिथ्यात्व रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अवधिक ज्ञान होता है ये 2 भेद से भी हो सकता है। नीचे के जो अब आपके जो अशुभ चिन्ह लग जाते हैं, इससे पता चलता है आपको अवधिक ज्ञान है। जो शुभ चिन्ह लग जाएंगे, अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की विशेषता शुभ लक्षण चिन्ह दिखने लगते हैं, इससे पता चल जाता है कि इनको अभी अवधिक ज्ञान हो चुका है, लक्षण से पता हो जाएगा। तो जितने भी शरीर के जो नाभि के ऊपर जो चिन्ह बन के आएंगे, इससे पता चलता है इनको कैसा है? अवधिक ज्ञान है। और नीचे चिन्ह बनना चालू हो जाए, इनको कौन सा है? को अवधिक ज्ञान की विशेषता। ये विपरीत भी हो सकते हैं, विपरीत मान्यता को लिए हुए हो सकते हैं। इसलिए यहां पर मति कहते हैं अपनी मति सुधार लो, बस मति जिसकी सही है उसका सुत भी अच्छा दौड़ेगा। अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान जीव को होता कैसे है? जितनी हम खोजेंगे वस्तु को, जानने का प्रयास करेंगे, उसे और जानने का प्रयास करेंगे। अवधिक ज्ञान का कोई और विषय नहीं है इसका कोई अपोजिट खड़ा हो, इसकी प्रगति सामने दूसरी आ रही, कोई नहीं है इसके प्रतिपक्षी, ये तो स्वयं स्वतंत्र रहती है। ये आता है जितना हम खोजेंगे, जितना वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है तो क्यों है, जब ऐसी हमारे अंदर उदोड़ बुन लगी रहेगी तभी अवधिक ज्ञान प्राप्त होता है। मना पर्याय जितना मंथन करेंगे विषय का, बार बार सोचेंगे उस विषय के बारे में, अवधिक ज्ञान अपने मना पर्याय ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जब हम वस्तु को ज्यादा खोजते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं वही ज्ञान के विषय में,
जब जैसे कोई इंजीनियर बनता है, कोई करता है, तो कितना खोजता अंदर चला जाता है। ऐसे ही हम उस क्षेत्र के बारे में जितना खोजेंगे, कहते जितना खोदो, जितना खोजोगे उतना वस्तु मिलती। जमीन को जितना खोदा जाएगा वस्तु उतनी प्राप्त होगी। इसलिए मान्यवर यहाँ पर मति और शुद्ध अवधिक ज्ञान ये विपरीत भी हो सकते हैं। अब कह रहे हैं ज्ञानों के मिथ्या रूप का अवकथन कर रहे हैं। शद शतो रवि शेषा दक्षोपलब्धे रोनमत्तवत्, शद शतो रवि शेषा दक्षोपलब्धे रोनमत्तवत्। अब यहां पर कह रहे हैं ज्ञानों को मिथ्या होने का हेतु क्या है, ये मिथ्यात्व क्यों हो जाते हैं। यहां पर प्रश्न किया जा रहा है ये मतिक ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मना वो मतिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधिक ज्ञान ये विपरीत क्यों हो गए। क्योंकि ज्ञान भी विपरीत होता है, ज्ञान विपरीत नहीं होता। ये जब हम विपरीत हो जाता है जब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई कथन करने लगते हैं। किसके अनुसार? अपनी इच्छा अनुसार। आगम को साइड से रख दिया, हमारे मन में जैसा आया, जैसा हमने सोचा वैसा कह दिया। रोनमत्तवत्, रोनमत्तवत् का मतलब क्या है? जैसे कोई होता है उन्मत्त, पागल, जैसे कोई शराबी शराब पी ले फिर कुछ ही बकता रहता है, उसे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसे स्वयं भी होश नहीं है। ऐसे ही कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो आगम को भी साइड से रख देता है। ये आचार हमें माने नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो मानो तुम, ये आचार हमें माने नहीं है। और तुम्हें आचार मान नहीं तो हमें आप कैसे मान नहीं सकते। जब तुम्हें अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो हमें आप पर कैसे श्रद्धा हो सकता है। तो कोई भी आचार हो, हर कथन अपेक्षाकृत मिलते हैं, लेकिन आचारों को लेकर कथन करना तो आपका ज्ञान कभी विपरीत नहीं होगा। और आपने अपने मन का कर लिया, मनमानी चल तो सकती है लेकिन जिनवाणी अलग रहती है। फिर जहाँ मनमानी है वहाँ जिनवाणी 60 से हट जाती है। अब करो मनमानी, कितनी करोगे। तो आचार्य भगवंतों ने क्या क्या कह दिया, मिथ्या ज्ञान का हेतु है हम अपने इच्छा अनुसार जैसा का तैसा हमने जान लिया, कभी उसका मिलान नहीं किया, ना कभी उससे पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, और आपने कह दिया कथन। पंडित जी थे व्याड़ा वाले, सिद्धांत की बात थी, कोई प्रश्न किया और उन्होंने उसका उत्तर दिया। उत्तर देके उन्होंने रात्रि में ही फोन लगाया कि महाराज जी से ऐसा ऐसा कह देना, विषय ऐसा ऐसा आया है। जब विज्ञासागर जी थे, हम लोग थे, तो उन्होंने कहा उनको ऐसा ऐसा कह देना। तो मैंने पंडित जी से कहा ब्रह्मचारी अवस्था में कि पंडित जी आपको रात में बताने की क्या आवश्यकता थी, मैं स्वयं बता देते। बोले नहीं, जो मैंने आपको बात कही है रात भर, जो आपको उन्हीं बातों पर श्रद्धान होता तो सम्यक्त में मेरे दोष लग जाता। क्योंकि हमने जो बात कही है और आप उसी पे श्रद्धान कर बैठे, वही बात आपने मान ली, तो आपका तो सत्य है लेकिन मैं तो चला जाऊंगा क्योंकि कथन तो मैंने किया है ना। तो रात ही रात में उन्होंने, मतलब कितने पाप भीरू हैं कि कोई भी कथन किया है तुरंत उस शब्द को वापस ले रहे हैं। सिद्धांत का वेता होगा बड़ा संभल के रहेगा, पहले तो शब्दों को निकालेगा, यानी निकालेगा, आगे पीछे सोच लेगा इसका क्या अर्थ निकलेगा। नहीं तो आचार्य भगवंतों ने क्या कह दिया, उन्मत्त पागल की तरह अपने मनमानी जो आया वो बक दिया, ना आगम देखा ना ये देखा, मन में आया कह दिया। मनमानी नहीं, मनमानी चलाओ अपने घर पे। घर पे भी मनमानी चलती कि नहीं चलती? बस जैन दर्शन में मनमानी कर लो। तो ऐसे आचार्य भगवंत जो मनमानी करते, जिनवाणी में रखकर अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें आचार्य भगवंत ने क्या कह दिया, वो तो पागल हैं, पागल मनुष्य की तरह हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने जो सत्य असत्य का, सद सतो, सत्य असत्य के पदार्थों में अंतर ना करते हुए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और जैसा मिला तैसा उन्होंने कह दिया। वह जीव कैसा है, उन्मत्त तवत्, वह पागल है। ये तो क्या कहते हैं, तो पागल हो गया है। इसे विवेक नहीं कि हम कथन क्या कह रहे हैं। तो कभी कभार कथन हो जाए, आपको अवगत हो जाए, कोई करा दे, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का भी प्रयास कीजिए। पाप भीरू होगा कर लेगा, अड़ियल होगा भगवान भी उतरे आए। नमो अरिहंताड़। अब यहाँ पर सूत्र अंतिम है,
जो नय के भेद को कथन करते हुए कहा, नय गम संग्रह व्यवहार रजसूत्र शब्द समरूढ़ई भम भूता नयः। नई गम संग्रह व्यवहारा रजसूत्र शब्द समरूढ़ई भम भूता नयः। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं नय कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का नय है। कौन कौन सा है? नय गम नय, जो नय अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प को ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे लकड़ी पानी आदि सामग्री इकट्ठी करने पर कोई मनुष्य पूछा क्या कर रहे हैं, तो उत्तर में क्या बोलता है? मैं रोटी पका रहा हूं। गैस आदि इकट्ठी कर ली, आटा भी रख लिया साइड में, अब क्या पूछते हैं आप क्या कर रहे हो? बोले रोटी बना रहे हैं। अब रोटी बना रहे हो कि सामान इकट्ठा कर रहे हो? तो अभी क्या है? अनिष्पन्न है, अभी वस्तु निष्पन्न नहीं हुई है, उससे पहले ही कथन कर लेना। आपने चावल बीनना है, कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, बोले चावल बना रहे हैं। अभी चावल बना रहे, चावल बीन नहीं हो, चावल में उसको निकाल रहा है, लेकिन आपका भाव क्या मुझे आगे करना। लेकिन वह कथन कौन सा है? नैगम ने। आगे हम चल के करेंगे उस विषय को। नैगम ने अब आ जाए। इसके बाद संग्रह ने, जो अपनी जाति के विरोध नहीं है, एक पने से अनेक पदार्थों को ग्रहण करता, उसे क्या कहते हैं? संग्रह ने। द्रव्य के कहने से समस्त द्रव्यों को जीव कहना, और पुद्गल कहने से सभी को पुद्गल कहना। सभी क्या है? संग्रह ने। मिली हुई वस्तु से क्या कहते हैं? ये सब जीव हैं। ये कौन सा कथन हो गया? संग्रह ने। बाद में हम खोलेंगे, अभी क्या कह दिया? समूह बैठा है, ये सब मनुष्य बैठे हैं, और कुछ स्त्री भी हैं पुरुष भी, लेकिन ये कथन नहीं। जब एक साथ कथन किया जाता है तो वह संग्रह नय है। अब आ रहा है व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या करेगा? अब अलग अलग कर देगा। जो संग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञात में विधि पूर्वक भेद से अब भेद डाल देगा, भाई स्त्री अलग हो जाए और पुरुष अलग हो जाए, ये क्या हो गया? व्यवहार नय। अब ऋजु सूत्र नय, जो भूत भावी पर्याय को छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, वह कौन सा है? ऋजु सूत्र ने। किसको? जो जिस समय तुम जो क्या कर रहे हो उस समय आपकी वर्तमान की स्थूल पर्याय को ग्रहण कर लेगा। आप अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे, तो आप कौन हो? अभी विद्यार्थी हो, बस वही ग्रहण करेगा। आप फिर क्या हो? बात का विषय। लेकिन अभी क्या हो? आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ रहे हो, श्रोता हो अभी। तो यहां पर शब्द ने, शब्द ने जो लिंग संख्या कारक आदि के अविचार को दूर करता है उसे शब्द ने कहते हैं। जैसे कि शब्द ने में कहीं भार्या, कलत्र और कहीं स्त्री, कहीं महिला, ये क्या है? ये कोई विशेषता नहीं खोलेगा। ये शब्द ने का कथन है। जहाँ जो शब्द का प्रचलन होता है वह शब्द सामने रख देगा। जहाँ स्त्री को क्या क्या कहा जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह कहा जाता है। कहीं भार्या कहा जाता है, कहीं कलत्र कहा जाता है, कहीं महिला। तो जहां जैसा चलता हो वह शब्द नय का विषय है। समिरूढ़ ने, जो नाना प्रकार के अर्थों का उल्लंघन करते हुए एक अर्थ को ग्रहण करें उसे समिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे कि जहां जो कहा जाए। अब जैसे लौकी को यहाँ क्या कहा जाता है? लौकी कहा जाता है। आप राजस्थान चले जाओगे दूधी कहा जाएगा, बुंदेलखंड चले जाओगे गड़ेलू कहेंगे। जहां जैसा वही लौकी है, कहीं घिया कहते हैं। तो ये कौन सा है? सविरूढ़ ने। जहां जो कहा जाए उस नय को समझ लेना। तो यहां पर सविरूढ़ ने। अब कह रहा है एवं भूत ने। एवं भूत ने का मतलब है जिस समय जो आप क्रिया कर रहे हो। ऋषि सूत्र का नय क्या था? आप उस समय अपने भूत भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान में स्थूल पर्याय को ग्रहण किए थे, वो ऋषि सूत्र नय का विषय था। लेकिन एवं भूत नय कह रहा है कि जिस समय जो आप क्रिया में रूप हो उस समय उस क्रिया को लेकर जो कथन करना वह कौन सा है? एवं भूत नय। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, आप क्या उस समय पुजारी हो, पूजन कर रहे हो, ये एवं भूत नय है। क्योंकि जिस समय क्रिया को लेकर, वहां क्रिया प्रधानता है और यहाँ क्रिया को लेकर विशेषता करना एवं भूत नय का विषय। इसलिए मान्यवर इन सभी को अपने आज इन 33 सूत्रों के माध्यम से इन सभी को जाना, आगे अपन जानने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।